बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपनी रिटायरमेंट से और ओहदा छोड़ने से तकरीबन 24 घंटे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चुप का रोज़ा तोड़ दिया है। फौज की सियासत में मुदाखलत और इमरान खान का तख्ता उलटने से लेकर बहुत से मामलात पर जनरल कमर जावेद बाजवा का एक इंटरव्यू सामने आया है और फौजी अफसरान ने और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ महीने पहले मिलकर क्या फैसला किया और मेरे बाद फौज किस डगर पर चलेगी। 6 साल तक पाकिस्तान की फौज के सिपा सलार रहने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत से मामलात पर से पर्दा उठाया है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फौज के मौजूदा सिपा सलार जो कि 24 घंटों के बाद पाकिस्तान की फौज के सिपा सलार नहीं रहेंगे और अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे, और वो जो छड़ी है, वो जो ताकत की छड़ी है, वो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को थमा देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब एक इंटरव्यू दिया है। इससे पहले अवाम से आखिरी खिताब भी किया और यौम शोहदा की वो तकरीब जो सितंबर में होनी थी, सैलाब की वजह से डिले कर दी गई और कुछ सादगी से हुई। उस तकरीब में उन्होंने बहुत से मामलात पर बात की। फॉल्स नैरेटिव, जो गलत किस्म का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की गई, उस पर भी बात की, जिसका जवाब इमरान खान ने दिया। इमरान खान ने कहा कि अगर ये झूठा बयानिया था तो फिर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आपने उस पर क्यों मोहरे तस्दीक सब्त की और इसकी तहकीकात करवाएं सुप्रीम कोर्ट से। चलें, ये तो एक अलग बात है, इसमें नहीं जाते। और ये जो अभी जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंटरव्यू दिया है, उसमें एक और चीज बड़ी अहम है कि गुज़श्ता रोज ISPR की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी फैमिली के हवाले से जो फैक्ट फोकस की कहानी है, उसकी भी तरदीद की गई और उसके ऊपर DG ISPR ने रद्द अमल दिया। आउट गोइंग चीफ के हक में पाकिस्तान की अफवाज का जो तर्जुमान इदारा है, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई और जाहिर बात है कि एक रेड लाइन ड्रा की गई और ये चीज क्लियर की गई अपनी लीडरशिप और फॉर्मर लीडरशिप के साथ भी, क्योंकि अमलन जनरल कमर जावेद बाजवा जिस दिन समरी के ऊपर सदर मुमलिकत के दस्तखत हुए तो काम शुरू हो जाता है और वो इख्तियारात नहीं रहते, और वो जो एक एब्सोल्यूट पावर है, क्योंकि एक नए शख्स ने आना होता है, तो अमलन जनरल कमर जावेद बाजवा से अभी कुछ बड़े फैसले भी वो नहीं ले सकते, क्योंकि नए आर्मी चीफ नामजद हो चुके हैं और अपनी टीम बना रहे हैं। वो अपने वो तमाम तर मामलात कर रहे हैं। तो ये जो अहम इंटरव्यू है, ये जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के एक अहम इलाके, आप देखें कि गल्फ ममालिक जो अरब कंट्रीज हैं, UAE और सऊदी अरब खास तौर पर पाकिस्तान के बड़े अहम अलाइज हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदिया और UAE दोनों की तरफ से बड़े आला तरीन एजाजात भी दिए गए और अभी रिसेंटली जनरल कमर जावेद बाजवा की एक तस्वीर भी आई और उसमें उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, गालिबन वो दुबई की एक तस्वीर थी। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा का एक इंटरव्यू सामने आया है। ये इंटरव्यू जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज को दिया है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो चैलेंजेस हैं उन पर बात की है और जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है पिछले 6 साल में जनरल कमर जावेद बाजवा की, उस पर यह आर्टिकल भी है और उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा की मिलिट्री डिप्लोमेसी, यानी उन्होंने जो मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात बेहतर किए, उस पर उनकी तारीफ की गई है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो चीजें आपके सामने रख देता हूं। ये दुबई में इस कहानी पर काम किया गया और जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने कल 29 नवंबर को छड़ी चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी में फॉर्मली जनरल आसिम मुनीर के हैंड ओवर कर देनी है और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के नए सिपह सलार बन जाने हैं। उन्होंने एक तवील और एक एक्सटेंसिव इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपने मिलिट्री डिप्लोमेसी, गल्फ और मिडल ईस्ट के साथ अपने ताल्लुकात पर तो बात की है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो जनरल कमर जावेद बाजवा का फैसला है कि वो पाकिस्तान की फौज को पॉलिटिकल बनाएंगे और उसके अंदर बहुत सी चीजें, जाहिर बात है बात भी होती है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है। और इवन आप देख लें कि इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हुई, कुछ मामलात हुए, और वो ये कहते हैं कि आप फिर पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस या पॉलिटिकल तकरीर या पॉलिटिकल इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, पॉलिटिक्स पर बात क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और दीगर चीज़ों पर उन्होंने बात की और उसमें एक सवाल हुआ, बल्कि मैं उस इंटरव्यू की जो तफसील शाये हुई है वो आपके सामने रख देता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फौज मुखालिफ प्रोपोगंडे और झूठी कहानियां घड़कर मुसल्लह फौज के खिलाफ की जाने वाली तनकीद और बेजा तौहीन के बावजूद इदारा गैर सियासी रहने के अज़म पर साबित कदम रहेगा। अब ये जो झूठी कहानियों का नैरेटिव है, ये दर हकीकत तहरीक इंसाफ की तरफ ये इशारा कर रहे हैं और इस प्रोपोगंडे की बात कर रहे हैं। और क्या गैर सियासी रहने का जो इनका फैसला है, उसके बाद DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इनकी अपनी स्पीच इस बात की गमाज है कि क्या वाकई ये एपॉलिटिकल हैं। कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि कौमी फैसला साजी में पाक फौज का किरदार अहम रहा है, लेकिन मुल्की सियासत में किरदार अदा करने पर उन्हें हमेशा अवाम और सियासत दानों की जानिब से तनकीद का सामना रहा। उनका कहना था कि हमने फैसला किया कि फौज सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करेगी और इसके किरदार को आईनी मैंडेट तक महदूद कर दिया गया। गो के मुआशरे के एक तबके की जानिब से इस फैसले को मनफी अंदाज में लिया गया, यानी एक तबके से मुराद तहरीक इंसाफ है, और जातियात को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस फैसले से जमहूरी रिवायात मजबूत होंगी, रियासत के तमाम इदारों को बेहतर तरीके से काम करने और सबसे बढ़कर फौज के वकार में इजाफे में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी फौज का आवाम ने बेपनाह एहतराम और भरोसा किया और मुल्क की सिक्योरिटी में फौज के तामीरी और मस्बत किरदार की आवाम ने हमेशा गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। आर्मी चीफ ने कहा कि मेरा मानना है कि फौज के लिए आवाम की हिमायत में उस वक्त कमी आना शुरू हुई जब सियासी उमूर में फौज की मुदाखलत देखी गई। लिहाजा मुझे ये एहतियात लाजमी लगी ताकि पाक फौज को पाकिस्तान की सियासत की गैर मुतवक्के तब्दीलियों से महफूज रखा जा सके। क्या अब भी फौज जो है वो एपॉलिटिकल है? आजम सवाती, डॉक्टर शहबाज गिल और अरशद शरीफ का जो वाकया है, क्या इसमें फौज का कोई किरदार नहीं है? खैर, आगे ये कहते हैं कि एक प्रोपोगंडे के जरिए और झूठी कहानियां घड़कर पाक फौज पर तनकीद और बेजा तौहीन के बावजूद इदारा गैर सियासी रहने के अज़म पर साबित कदम रहेगा। मुझे यकीन है कि मुसल्लह अफवाज का ये सियासी करंतना आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेकाम को फ़रोग़ देते हुए फौज से अवाम के ताल्लुकात को बेहतर करेगा। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से जनरल बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में तनाज़े की वजह से फौज की मगरबी सरहद शदीद अदम इस्तेकाम का शिकार है। अमरीकी इनखला के बाद तशद्दुद में कमी वाक़ हुई, लेकिन सूरत हाल अब भी गैर मुस्तहकम है। खैर, इनका इंटरव्यू के एक तवील है, उसमें मेन जो है वो इन्होंने इलाकाई सालमियत और दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी के लाहिक खतरात हैं उनसे मुताल्लिक पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के किरदार के ऊपर रोशनी डाली है। लेकिन मेन जो इनका जवाब था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि फौज फरवरी के बाद एपॉलिटिकल हो गई है। लेकिन फरवरी के बाद होने वाले वाकयात जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, क्या वो इस बात का सबूत देते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों के नाम भी एक पैगाम दिया कि जी आप तमाम वक्त, तवानाई, तालीम और पेशा वराना महारत पर सर्फ करें और तकसीम करने वाले प्रोपोगंडे और किसी ऐसे इंफॉर्मेशन वारफेयर से महफूज रहें जो बामी भरोसे को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है और यही हमारी अव्वलीन शनाख्त है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।